सख्त सर्दी में एक गरीब घराने के पास सिर्फ एक ही रजाई थी, मगर उस एक रजाई ने पूरे खानदान को बदल कर रख दिया। उस रजाई ने भाई बहन के रिश्तों की हकीकत दिखाई, माँ बाप की बेबसी को खोल कर रख दिया और सबको एक ऐसी आजमाइश में डाल दिया जिसने उनके दिलों के अंदर छुपा हुआ सच भी सामने ला दिया। क्या एक रजाई वाकई रिश्ते तोड़ सकती है, या फिर यही रजाई उनके टूटे हुए दिलों को जोड़ देगी? ये जानने के लिए कहानी को एंड तक देखें, क्योंकि इसमें ऐसा मोड़ है जो आप यकीन नहीं करेंगे। सर्दी की एक काट देने वाली रात थी। गांव के एक कच्चे से घर में गरीब खानदान बैठा था। घर में सिर्फ एक ही पुरानी रजाई थी जिसे सब मिलकर ओढ़ते थे। उनकी माँ जमीला का दिल टूट जाता जब वो अपने बच्चों को कांपते हुए देखती थी। रात को सोने के लिए जब माँ ने रजाई फैलाई तो उसमें से रुई झांक रही थी। छोटा बेटा सलीम बोला, अम्मी, ये रजाई तो और भी फट गई है। तो माँ ने लंबी सांस ली और कहने लगी, बेटा, इसी में गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम्हारे बाप को तनख्वाह नहीं मिली। जब सोने का वक्त हुआ तो भाई बहन में ये तकरार छिड़ गई कि रजाई ओढ़ने में पहले किसकी बारी है। बहन बोली, मैं सबसे पहले सोती हूँ, इसलिए रजाई पहले मैं ओढ़ूंगी। तो भाई ने जवाब दिया, नहीं, मेरी बारी है, मैं ज्यादा कांप रहा हूँ। उन दोनों बहन भाइयों को लड़ाई करता हुआ देखकर उनका बाप चुप रहा और सिर्फ देखता रहा। उसकी आंखों में नमी थी, क्योंकि वो जानता था कि नई रजाई का बंदोबस्त करना इस वक्त मुमकिन नहीं, क्योंकि वो एक छोटी सी मुलाजमत करता था रात में सिक्योरिटी गार्ड की। बाप बेचारा तो बेबसी के साथ अपनी नौकरी पर चला गया। तो माँ ने हिम्मत करके उनका झगड़ा खत्म करवाया और कहने लगी, इसे मैं दो हिस्सों में मोड़ देती हूँ, आप एक साइड पे बैठ जाओ, दूसरी तरफ मैं दरमियान में बैठ जाती हूँ। जूं जूं रात गहरी होती गई तो सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता गया। बच्चों के दांत सर्दी की वजह से कांपने लगे तो माँ ने उन्हें अपने करीब कर लिया ताकि थोड़ा बहुत आसरा हो सके। उनके घर इस फटी पुरानी रजाई के अलावा कुछ और ओढ़ने के लिए नहीं था। पड़ोस की खाला नजीरा जब उसने बच्चों के रोने की और सर्दी से कपकपाने की आवाज सुनी तो पहले तो जल्दी से अपने घर से बाहर निकली, लेकिन फिर खुद से कहने लगी, सर्दी तो बहुत है, मैं क्यों इनकी हर बार मदद करूं, खुद ही संभाल लेंगे। इसके बाद जमीला के घर एक अजीब सी खामोशी हो गई। सर्दी की शिद्दत, भूख की इंतहा और थकन, लेकिन रात इतनी लंबी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब सुबह के वक्त सूरज निकला तो उसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी आई, लेकिन बच्चों की हालत अभी भी बहुत खराब थी। माँ ने आखिरकार फैसला किया कि आज कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगली रात तो इससे भी मुश्किल हो जाएगी। हालात चाहे जैसे भी रहे, लेकिन जमीला ने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। लेकिन आज बच्चों की हालत देखकर मजबूर हो गई और घर से बाहर निकली। सब गांव वाले उसे देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर उसकी कोई मदद ना की। उधर जब बच्चे सोकर उठे तो माँ को घर में ना देखकर हैरान रह गए और एक दूसरे से कहने लगे, लगता है रात को हमने लड़ाई की थी, इस वजह से अम्मी घर छोड़कर चली गई हैं। मगर वो सच नहीं जानते थे कि उनकी माँ कहाँ गई है। जमीला जब बाहर यूं दरबदर फिर रही थी तो अचानक नजीरा की उस पर नजर पड़ी और वो सोच में पड़ गई, क्योंकि उसके दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। वो माँ की हिम्मत और बच्चों की हालत के बारे में मुसलसल सोचने लगी। जब किसी ने भी जमीला की मदद ना की तो वो थकी हारी घर वापस पहुंची और पहुंचकर जो उसके फटे पुराने कपड़े पड़े थे उसने उनसे एक नई रजाई जोड़ना शुरू कर दी। हाथ कांप रहे थे, मगर हौसला मजबूत था कि आज कुछ ना कुछ जरूर करना है। बच्चों ने जब जमीला को अकेले यूं टांके लगाते देखा तो वो रोते हुए अपनी माँ के पास आए और कहने लगे, अम्मा, आप हमें माफ कर दो, आइंदा हम कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे और ना ही कभी आपको तंग करेंगे। अभी जमीला रजाई सी ही रही थी
کہ اتنے میں آخر نذیرہ سے برداشت نہ ہوا اور وہ اپنے گھر سے کچھ روئی اور پرانے کپڑے لے آئی اور کہنے لگی بہن یہ رکھ لو، بچوں کے لیے کم از کم سردی کم ہو جائے گی اگر ایک رضائی بن گئی تو۔ کئی گھنٹے لگاتار محنت کرنے کے بعد آخر کار جمیلہ کی بڑی گرم مضبوط رضائی بن گئی، جسے دیکھ کر بچے خوشی سے ماں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے امی اب ہمیں کبھی بھی سردی نہیں لگے گی کیونکہ ہمارے پاس اتنی اچھی رضائی جو ہے۔ اب جب رات ہوئی تو اس رات سب نے سکون سے نیند لی، نہ جھگڑا ہوا نہ سردی ستائی، کیونکہ اس ایک رضائی نے سب کے دل ایک دوسرے کے قریب کر دیے تھے۔ اگلے دن جب سورج نکلا تو ماں نے کہا سردی باہر کی ہوتی ہے، اگر دلوں میں گرمی ہو تو ایک رضائی بھی پوری دنیا کی طرح لگتی ہے۔ بچوں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ اب انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ دولت نہیں، محبت ہی اصل آسائش ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، غربت گھر کی نہیں دل کی ہوتی ہے۔ اگر محبت ہو تو ایک رضائی بھی پورے خاندان کو گرم رکھ سکتی ہے، کیونکہ مشکل وقت میں دوسروں کا سہارا بننا ہی انسانیت ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.